उस्ताद, टीचर, मास्टर या सर, ये वो प्रोफेशन है जिसको हर मुसलमान पैगंबरी पेशे के तौर पर जानता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इस पैगंबरी पेशे को वो अहमियत दी जिसका वो हकदार था? क्या हमने उसके मसाइल को हल किया जिनमें वो घिरा हुआ है? आज आप मुल्क में जितनी भी मसाइल देख रहे हो, उस मसाइल के हल का सिर्फ एक ही वजह है, तालीम। अच्छी तालीम के लिए आपको अच्छे उस्तादा की जरूरत होगी, लेकिन जहाँ पर उस्तादा को वो अहमियत नहीं दी जाए जिसका वो हकदार है, तो ऐसे समाज में अच्छी तालीम देने वाले उस्तादा नहीं पैदा होते। क्या हमारे पास सच में अच्छे उस्तादा की कमी है, या हमने अच्छे उस्तादा को वो अहमियत ही नहीं दी जिस वजह से वो अपने हुनर दुनिया के सामने दिखा सकें? आज की इस वीडियो में हम उस्तादा के उन मसाइल को बयान करेंगे जिस वजह से हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल तौर पर मफलूज हो रह गया है। आज की इस वीडियो में हम अपने उस्तादा के उन मसाइल के बारे में बात करेंगे जिस वजह से वो अपने हुनर दुनिया को दिखाने से कासिर हैं। ये वो मसाइल हैं जिनको न सिर्फ प्राइवेट स्कूल का टीचर फेस करता है, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी फेस करता है। मैं किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके उन उस्तादा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपको प्राइमरी में या 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ाया था, या 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ाया था, जिनको आप तो भूल गए हो लेकिन वो कभी आपको नहीं भूलते। आपकी दुनिया बहुत वसी होती है, लेकिन उस उस्ताद की जिंदगी आपकी डेस्क के दरमियान ही रह जाती है। वो पूरी उम्र उस क्लास की चौदीवारी में ही अपनी जिंदगी गुजार देता है, आपको बड़ा करता है और फिर से नए नन्हे मुन्ने से बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और फिर उनको बड़ा करता है और एक दिन वो भी आपकी तरह रुखसत हो जाते हैं। फिर से एक नई जनरेशन को वो पढ़ाता है और आप आगे बढ़ते जाते हो और उन उस्तादा को भूलते जाते हो, और पीछे मुड़कर आप कभी नहीं देखते कि क्या आज भी आपके वो उस्तादा खुश हैं, क्या उनके सारे मसाइल हल हुए जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर आपको डॉक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको वकील बनाया और आपको इतने बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने उनको याद रखा, या उनके मसाइल हल करने में उनकी आवाज़ आपने उन मजबूत इदारों तक पहुंचाई जो उनके मसले हल कर सकते हैं? सबसे पहला मसला प्राइवेट स्कूल टीचर्स का है, जो सबको पता है कि उनका सैलरी इशू होता है। अमूमन एक प्राइवेट स्कूल की सैलरी, में बड़े बड़े स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे स्कूल्स की और मिडिल लेवल के स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक टीचर की सैलरी 2500 से, जी हाँ, मैं 2500 रुपए कह रहा हूँ। इन 2500 रुपयों की अमेरिकन डॉलर के हिसाब से $13 अहमियत बनेगी, जिससे वो अपने 2 दिन जिंदगी नहीं गुजार सकता, उससे उसको पूरे महीने जिंदगी गुजारना होती है। 2500 से इन उस्तादा की सैलरी स्टार्ट होती है और 30,000 तक जाकर रुकती है, और एवरेज पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल की जो सैलरी है वो 10,000 है। जबकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि यहाँ पर मजदूर की भी मंथली सैलरी एवरेज 25,000 होगी, यानी कि 25,000 होगी। लेकिन हम उन उस्तादा को क्या दे रहे हैं? और उन्हीं स्कूल के मालिकान जिन्होंने उस स्कूल से ही करोड़ों की दौलत बना ली, जिस दौलत के बलबूते पर वो अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में भेजते हैं और वहाँ से वो आला तालीम हासिल करते हैं, और उसी दौलत से वो अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बना देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो खरीद लेते हैं। लेकिन वो अपने उन उस्तादा को जिनकी वजह से वो इतनी दौलत इकट्ठी करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ चंद सिक्के उनकी झोली में डाल देते हैं। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मैं अभी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के मसाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे चलकर मैं गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादा की भी बातें आप तक पहुँचाऊँगा, और वो भी इसी ही वीडियो में। सेकंड नंबर पे जो मसला प्राइवेट स्कूल के टीचर फेस करते हैं वो है पे प्रोटेक्शन। कोरोना आ जाए या सैलाब आ जाए, स्कूल बंद हो जाते हैं, तो वालिदैन प्राइवेट स्कूल के मालिकान को फीस देते हैं। लेकिन आपने कभी पूछा है अपने इर्द गिर्द जो प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे कि क्या आपको सैलरी मिली,
यकीनन वो आपको कहेंगे जी नहीं। अगर उनको मिली होगी तो भी अगर 5 महीने स्कूल बंद रहा होगा तो सिर्फ 3 महीनों की या 2 महीनों की, जबकि आपने उन प्राइवेट स्कूलों को फीस मुकम्मल दी थी। तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों, जबकि प्राइवेट स्कूल के मालिकान ने उस 1 महीने से वो लाखों नहीं बल्कि कुछ स्कूल तो करोड़ों कमाते हैं, जबकि उन करोड़ों रुपयों में उन टीचर्स की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 1-2 लाख बनेगी जो 30-40 टीचरों की होती है, लेकिन वो उन टीचरों को वो सैलरी भी नहीं देते। यानी कि वो स्कूल जो इतना कुछ कमाता है उसमें से 5 या 10% भी अपने उस्तादा को, जिनसे वो सारा काम करवाता है, वो भी नहीं देता। जब सैलाब आ जाता है या जब कोरोना वायरस आ जाता है, उस टाइम जिसकी 10,000 सैलरी थी, 10 महीने स्कूल बंद था, तो उनकी लाखों में सैलरी जो थी वो खा गए थे। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए कदम उठाया? उन उस्तादा के लिए जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर रहे हैं, वो उस्तादा, क्या गवर्नमेंट उन उस्तादा से टैक्स नहीं लेती? क्या वो टीचर्स अपने घर में उनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती? क्या उनके घर में गैस का बिल नहीं आता? क्या उस गैस और बिजली के बिल में टैक्स गवर्नमेंट का नहीं होता? क्या वो इस मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते जिसमें इस गवर्नमेंट का या इस मुल्क का टैक्स शामिल होता है? जब गवर्नमेंट टैक्स उनसे लेती है तो वो टैक्स उनकी हिफाजत के लिए होता है, और वो गवर्नमेंट जब उनकी पे यानी उनकी सैलरी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो क्या गवर्नमेंट को ये हक जाता है कि उन मासूम उस्तादा से टैक्स ले, या उन मासूम उस्तादा से जो उन्होंने 120 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीदा है, वो 230 रुपये या 240 रुपये में उनको पेट्रोल देती है? ये इजाफी टैक्स गवर्नमेंट जो उनसे ले रही है ये जायज़ है, जबकि गवर्नमेंट उनकी पे की प्रोटेक्शन नहीं रख पाई। आमतौर पर हमारे मासूम उस्तादा को भी ये नहीं पता होता है कि वो उस्तादा जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं उनकी पे की प्रोटेक्शन उन पर जाती है। अभी इस वक्त आपको पता होगा कि सिंध में IB की तरफ से जो जॉब्स आई थी उस प्रोसेस को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। हज़ारों प्राइवेट उस्तादा उस गवर्नमेंट की जॉब की वजह से अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और 1.5 साल से वो अपने घर में वेले बैठे हैं। वो कैसे खा रहे हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। और कुछ जो दोस्त प्राइवेट स्कूलों में लगे पड़े हैं, कुछ दिन पहले उनको भी निकाल दिया गया कि अनकरीब अभी तुम साल के बीच में ना चले जाओ, इसीलिए तुम अभी अगस्त में स्कूल छोड़कर चले जाओ ताकि हमें आगे मुश्किलात ना हो, हमें दूसरा टीचर हायर करने की दिक्कत ना आए। वो उस्तादा जिन्होंने 10-10 साल उन स्कूलों में पढ़ाया, वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने भी उन टीचर से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो उस्तादा जिनका इन्होंने इतना इस्तेसाल किया, उन उस्तादा की बलबूते पर उन्होंने इन 10 सालों में करोड़ों रुपए कमा लिए, उन उस्तादा को 2 महीने तक वो रखना उन्होंने गवारा नहीं किया। उनको ये कहा गया कि साल के दरमियान में अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो हम दूसरा टीचर कहाँ से हायर करेंगे। तो जनाब, मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप इतनी इस्तेताद नहीं रखते कि आप उन 2-3 माह तक एक एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट कर लो, जिससे आपके स्कूल का भी भला हो जाएगा, आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी भला हो जाएगा। लेकिन आप वो 1-1 रुपया जमा करना चाहते हो कि वो आपका 1-1 रुपया आगे चलकर 1 करोड़ बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ना तो बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह होती है, ना ही उन उस्तादा से कोई हमदर्दी होती है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल ही जनरेट करना होता है। तीसरे नंबर पे जो मेन इशू प्राइवेट स्कूल के उस्तादा फेस करते हैं वो है सब्जेक्ट इशू। बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं एक तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है। हमारे यहाँ एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट देने से हमेशा से कासिर रही है। हमारे आधे से ज़्यादा बल्कि 75% स्टूडेंट जो BA कर चुके हैं, बैचलर कर चुके हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं, वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो ऐसे नौजवान प्राइवेट स्कूल में आते हैं ताकि
फिलहाल ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सके। इनमें से चंद तो ऐसे भी होते हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब गवर्नमेंट टीचिंग में जॉब्स अनाउंस करती है, हम वहाँ चले जाएं। ऐसे टीचर्स को जब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उनकी पसंद का सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, यानी कि जो मैथ का होगा उसको मैथ नहीं दी जाएगी, उसको सोशल स्टडी दी जाएगी और बदले में ये कहा जाएगा कि भाई हमारे पास तो ऑलरेडी मैथ का टीचर बैठा हुआ है। जबकि वो मैथ का टीचर कौन होगा? वो उनका कोई ना कोई अजीज होगा जिसको वो वहाँ पे बिठा देते हैं, जबकि वो मैथ का टीचर इतना लायक भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूलों में आपको आम जाम मिलेगा कि टैलेंटेड लड़कों को या तो पीछे धकेला जाता है या तो उनकी पसंद का सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। अब ऐसी कंडीशन में आप तो ये कह सकते हो कि उस उस्ताद को, उस टीचर को वो सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, अपने मकसद से उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन सच बताऊं कि वो गरीब नौजवान लड़का जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है वो जॉब नहीं छोड़ सकता। मेरी एक बात सुने, पता नहीं किस शायर ने कहा था कि भूखे को 14वीं का चांद भी रोटी लगती है। प्राइवेट स्कूल में टीचर की रेस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ पर रेस्पेक्ट होती है क्लाइंट की। जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट नहीं होते, ये स्टूडेंट उस टीचर के लिए होते हैं जो 2500 से 25,000 के दरमियान सैलरी उठा रहा है। उस बंदे के नज़दीक वो स्टूडेंट होता है, जबकि जो हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि उसी आमतौर पर प्रिंसिपल और हेड मास्टर ही उसी इदारों के मालिकान होते हैं। उसके नज़दीक वो स्टूडेंट नहीं होता है, उसके नज़दीक वो क्लाइंट होता है। जब टीचर उस स्टूडेंट को किसी गलत बात पर डांट देता है या बच्चों की आदत होती है एक दूसरे से लड़ना, उस चीज़ पर अगर वो टीचर उसको डांट ले, पनिशमेंट तो हर स्कूल में बैंड होती है और टीचर जो मासूम सा दिल रखता है और जो पैगंबरी पेशे से मुंसलिक है, जिसने इतनी किताबें पढ़ी है, वो कभी भी बच्चों को पनिश नहीं करता, वो डांटता है ताकि मेरे बच्चे अच्छे बने, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो। वो स्टूडेंट जिनको अपना बच्चा समझता है, लेकिन वो बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते, वो जाकर घर पे शिकायत कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स में जनाब कुछ लफ्ज़ यूज़ करना, वो बिल्कुल दादागिर होकर आ जाते हैं और उस टाइम काफ़ी सारे मालिकान टीचर को आगे कर देते हैं। हमने तो ऐसे भी लम्हे देखे हैं जब उस नौजवान लड़के को, कुछ तो बूढ़े अंकल भी होते हैं, उनको उन बच्चों से थप्पड़े खिलवाई गई। आपने ऐसी वायरल वीडियो हो सकता है कभी देखी हो, लेकिन हमने देखी है और हमने वीडियोस नहीं देखी है, हमने तो वो लम्हे अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखे हैं जहाँ पर आपके उस्ताद की अहमियत क्या रह गई। हमने तो उन उस्तादा को मौत की धमकियाँ मिलते तक देखा है। ऐसा समाज जहाँ पर अमीर और गरीब का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो, वहाँ पर टीचर की अहमियत को आप बरकरार नहीं रख सकते। आप वहाँ पर टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जिसका वो हकदार है। आपको उस टीचर को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और वो सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो वो आपको देनी पड़ेगी, इस अवाम को देनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे जो मसला है वो अक्सर प्राइवेट स्कूल की बल्कि गवर्नमेंट स्कूल की फीमेल टीचर्स से होता है, वो हिरासमेंट। ये हिरासमेंट प्राइवेट स्कूल के मालिकान से लेकर दूसरे प्राइवेट स्कूल के टीचर से लेकर आमतौर पर गली मोहल्ले में घूमने वाले लफंगे लोगों से होती है, जिस वजह से बहुत सारी नौजवान टीचर्स अपने घर बैठ जाती है और भूख काटती है, या तो काफ़ी सारी फीमेल टीचर्स अपने हालात से मजबूर होकर भी वहाँ पर कमाती रहती हैं, जहाँ पर उन कुर्बानियों से गुजरने के बावजूद भी उस बिचारी को चंद सिक्के ही हाथ में थमाए जाते हैं। आपने हमेशा सड़कों पर एहतजाज करते हुए वकला को देखा होगा, आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, ऐसे डॉक्टर्स जो अपने मरीजों को मरता हुआ डेथ बेड पर भी छोड़कर एहतजाज करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सिर्फ सैलरी के लिए वो अपने मरीजों को मरने के लिए भी छोड़ देते हैं। आपने ऐसे वकला भी देखे होंगे जिन्होंने सेलिब्रेशन के लिए पाकिस्तान के बहुत सारी कोर्टों के अंदर बंदूकें तक चलाई होगी, लेकिन आपने कभी भी इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सड़कों पर नहीं देखा होगा। आपने अगर कुछ टीचर्स को देखा होगा तो भी वो या तो
संडे का दिन होता है या तो कोई छुट्टी का दिन, जिससे उनके स्टूडेंट पर कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं होती है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की, तो इन बेचारों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये तो कुछ काम करते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठकर सैलरी उठाते हैं। इस वजह से मर्दमशुमारी हो या इलेक्शन हो, सारी ड्यूटीज इनसे करवाई जाएगी। अब आप तो कहोगे कि इसकी भी इनको अलग से मुआवजा दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मुआवजा क्या दिया जाता है, 2-3 दिन के काम में उनको 2-3 हज़ार दिए जाते हैं, जबकि वो 2-3 हज़ार भी बीच में ही कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आपको करप्शन का तो पता है, और जिनको मिलती है तो 3-4 साल बीत चुके होते हैं, तब वो रकम अपनी वैल्यू गंवा चुकी होती है। जो चीज़ आज आप 5 रुपए की खरीद सकते हो, वो आप 4 सालों के बाद 10 रुपए की खरीद पाओगे। यानी कि जिस टीचर को 1000 मिलने थे, उसको आपने 500 रुपए दिए। जबकि क्लर्क और बाकी के लोग इतनी करप्शन करते हैं कि उन उस्ताद का दिल भी नहीं करता कि अब वो पैसे हम लेने जाएं। इलेक्शन का टाइम आए तो ये तक नहीं देखा जाता कि इस उस्ताद की, इस टीचर की उम्र क्या है। 55 साल, 56 साल, 57 साल के बूढ़ों से वो काम करवाया जाता है, जो नौजवानों का काम होता है। जब इलेक्शन की ड्यूटी उनको दी जाती है, उनकी सेहत नहीं देखी जाती, उनकी उम्र तक नहीं देखी जाती। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स को भर्ती करने का इतना स्लो प्रोसेस होता है, बल्कि कभी कभार तो ये इतना टाइम हो जाता है कि टीचर भर्ती नहीं होते, जिस वजह से एक स्कूल में 5 क्लासों को पढ़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर्स होते हैं। वो बेचारे रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो अहमियत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। पर क्लास में 30 स्टूडेंट तो नहीं होते, 40-50, बल्कि कभी कभार तो 80-90 होते हैं। और ऐसी कंडीशन में उन 2 टीचर्स को 500-400 स्टूडेंट्स को फेस करना होता है। आपके घर में अगर 2 बच्चे आपके आपस में लड़ रहे हों, या आपस में कचहरी कर रहे हों, चीख रहे हों, या कभी मेहमान के बच्चे भी आ जाएं, तो आपके सर दर्द हो जाता है। तो आप खुद सोचो, वो टीचर 60-60, 70-70 बच्चों को वहाँ पर डिसिप्लिन भी उनका मेंटेन करता है और उनको पढ़ाता भी है। और अगर बात की जाए सैलरी की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों हैं जिनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, खास तौर पर जजेस को, जिनको बिजली के फ्री यूनिट दिए जाते हैं और गाड़ी के लिए बहुत सारा पेट्रोल दिया जाता है। ऑफिसर तबके को भी इतनी मराहतें दी जाती है, जबकि वह भी 17 ग्रेड के होते हैं, और हमारा लेक्चरर वो भी 17 ग्रेड का होता है, जबकि उसको वो स्पेशल अलाउंस नहीं मिलते। अगर आप आर्मी में देख लो, तो वो अगर स्पेशल जगह पर चले जाते हैं तो उनकी सैलरी से डबल अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं, जबकि टीचर को कभी नहीं मिलते। जज का वो क्लर्क जो मुलजिम या मुजरिम को बुलाता है, उसको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है 40-50 हज़ार का। हमारे गवर्नमेंट के टीचर की इतनी तो सिर्फ सैलरी होती है, और वो क्लर्क जिसका ग्रेड स्केल कोई 8वां या 9वां होता है, जबकि उस टीचर का स्केल 14th होता है, 15th होता है, 16th होता है। इन टीचर्स को हाउस रेंट 3-4 हज़ार दिया जाता है। आप खुद सोचो, 3-4 हज़ार में इस दौर में कहीं कोई कमरा मिल सकता है? वो टीचर अपनी पूरी जिंदगी में क्या कोई घर बना सकेगा? इनको कन्वेंस अलाउंस, यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए जो कन्वेंस मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 हज़ार मिलता है। और 2009 से ये कन्वेंस अलाउंस सेम है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि पेट्रोल इस वक्त कितना महंगा है और 2009 में कितने का था। कुछ टीचर्स अपने स्कूल से 20-20 किलोमीटर भी दूर होते हैं, और अगर हिसाब लगाओ तो 15,000 तो सिर्फ और सिर्फ उसका कन्वेंस हो गया, जबकि आपकी गवर्नमेंट उसको कितना देती है? 3 से 4 हज़ार। अपनी सैलरी के हवाले से इतनी नाइंसाफियां सहने के बावजूद भी अपनी सैलरी पे इन टीचर्स का कोई हक नहीं होता। गवर्नमेंट जब चाहती है इनकी सैलरी काट कर इनको देती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले सैलाब आया था, तो गवर्नमेंट ने इनकी 3-3, 4-4 और 5-5 दिन की भी सैलरियाँ काटी थी। इतनी नाइंसाफियों के बावजूद भी कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको 8-8 साल हो जाते हैं, तब भी वो रेगुलर नहीं होते। कुछ का तो प्रमोशन का भी मसला चलता है। इतना मौजूद पेशा होने की वजह से वो कभी भी
सड़कों पर नहीं आते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा वो मजबूर होकर उन सड़कों पर आते हैं तो हमने पुलिस वालों से उनको पिटवाते हुए भी सियासतदानों को देखा, जिसका ताज़ा मिसाल ECT और JEST टीचर 2018 वाले थे, जिनमें से कुछ ऐसी भी फीमेल उस्ताजा थी जिनको पुलिस वाली सिपाहियों से पिटवाया गया। सिंध के लोग जो एक औरत को 7 कुरान के बराबर समझते हैं और उनकी सरजमीन पर इतनी तजलील एक उस्ताजा की हुई, एक फीमेल उस्ताद की, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन मजलूमों पर कितना जुल्म होता है, कितनी नाइंसाफियाँ हैं जो ये मजलूम टीचर्स सहते हैं और उसके बावजूद भी उनको वो अहमियत, वो रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। और यही सबब है कि आपकी कौम तरक्की नहीं कर रही, क्योंकि आपने आपके टीचर को रेस्पेक्ट देना ही छोड़ दिया है, आपने उसको अहमियत देना ही छोड़ दी है। आप इज्जत देते हो डॉक्टर्स को, आप इज्जत एहतराम देते हो इन वकीलों को, उन पुलिस वालों को और आर्मी वालों को, लेकिन कभी भी भूल कर आप इन उस्तादा को अहमियत नहीं देते। और यही सबब है कि आज पूरी दुनिया आगे, बहुत आगे पहुंच चुकी है और आप इतना पीछे हो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबब है, आपने अपने उस्तादा को अहमियत देना छोड़ दी है।